हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मुझे जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज कुछ स्पेशल चीज़ों को लेकर के मैं आया हूं और इस पर डिटेल आज मैं चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में। 4-5 दिन से काफ़ी आप सभी इंतज़ार कर रहे थे और ये कोई शौक नहीं कि ब्लैक गॉगल्स लगा करके मैं आपके लिए कोई वीडियो शूट करूं। एक्चुअल आई फ्लू हुआ पड़ा था और बहुत अच्छा हम नहीं बना सकते थे या देखने में दिक्कतें आ रहा था। इसके कारण आप तक संवाद रखने में हमारी विलम्ब हुई है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आपकी जो मनोदशा है उसे मैं दूर बैठे भी समझ रहा था और आपकी स्थितियों को मैं समझ रहा हूं कि आप कितने परेशान हैं वर्तमान हालात से, जो कि एलआरसी स्कैम 2023 पोस्ट अमीन और कानून गो, क्योंकि मैं इन्हीं पद से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। डिप्लोमा धारकों के लिए यही 2 पद था इस पूरे विज्ञापन में, 10,101 पद में, जिसमें ज्यादा संख्या में पद था अमीन के लिए और कम संख्या में पद था कानून गो के लिए। एग्जामिनेशन बीसीसी द्वारा 4 अगस्त से कंडक्ट कराई जा रही है। उसमें हमारी कोई हस्तक्षेप या इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन जो 13 अगस्त से स्टार्ट हुई है, 13 को 2 शिफ्ट, 14 के 2 शिफ्ट और 16 के 2 शिफ्ट और 17 के दोनों शिफ्ट, जिसमें कानूनगो परीक्षा 17 तारीख वाली शिफ्ट में दिए हैं। जहां तक हमको जानकारी मिला डिप्लोमा होल्डर से कि मैक्सिमम बच्चों की एग्जामिनेशन सेकेंड शिफ्ट में ही कानूनगो पद के लिए थी और फर्स्ट शिफ्ट में एएसओ पद की परीक्षा थी। प्यारे स्टूडेंट्स, 13 तारीख की जो प्रकरण है वो चौंकाने वाला है, जो कि बच्चे आकर के फीडबैक बता भी रहे थे या फोन कॉल से बता रहे थे। ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, ये चीजें मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, ये लग भी नहीं रहा था कि ऐसा हो सकता है, संभव नहीं है, क्योंकि बीसीईसी जो है एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, उसकी अपनी एक पहचान है। आज तक जितने भी आप एग्जाम दिए होंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का या आपके आसपास का जो भी, इसकी एक अपनी गरिमा रही है। और ये प्राउडली मैं जितने भी स्टूडेंट जो डिप्लोमा से जुड़े हुए हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्रेंस पास करके पढ़े हैं, वो प्राउड फील करते हैं कि बीसीईसी क्वालिफाई कैंडिडेट मैं हूं। लेकिन आज बीसीईसी की इस पहचान पर भी दाग लग चुका है और जो वर्तमान चीजें सामने निकल के आ रही हैं बच्चों के माध्यम से, स्टूडेंटों के माध्यम से, ये चीजें हुआ है, ये स्कैम बड़े स्तर पर है। अब बड़े स्तर पर है तो चीजों को मैं समझने की और कोशिश डिटेल से करना चाहूंगा। एलआरसी स्कैम 2023 को समझने से पहले आपको फ्लैशबैक में जाना होगा, कुछ मेमोरीज को याद करना होगा। घटना 2017-18 की पावर होल्डिंग की, तो मैं समझता हूं कि इस घटने के लिए आप थोड़ा चीजों को जब समझेंगे काफी कुछ मजा आने वाला है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है फ्लैशबैक 2017-18 बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। जब इसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जा रही थी और इसके जो वरीय पदाधिकारी थे, इनकी इतनी बड़ी बड़ी दावा था कि हमारी एग्जामिनेशन सेंटर में किसी प्रकार की सेंध नहीं लग सकता है, मैं ये प्रूफ किया हूं, ये व्यवस्था किया हूं, आत्मविश्वास विश्वास भी दिलाया उन्होंने और सारी चीजों की देखिए मेरी मॉनिटरिंग सेंटर ये था वो था, दुनिया जहां था। लेकिन फाइनली जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, एग्जामिनेशन में क्या हुआ ये पूरी जग जाहिर है। जब रिजल्ट इसके आए तो टॉपर स्टूडेंट थे, उनका 97 और 98 नंबर था। 100 अंकों की परीक्षा हुई थी, 100 प्रश्न के लिए, प्रत्येक अंक 1 नंबर था। जब ये पूरी रिजल्ट प्रकाशित हुआ तो बच्चों की होश खराब हो गए। इलेक्ट्रिकल जेई की पद सर्वाधिक थी और सिविल के पदें कम थी। जब स्थिति ऐसा सामने दिखा, बच्चे बेहोश थे और बच्चे लगातार मेरे संपर्क कर रहे थे कि सर आप इस पर कुछ एक्शन करें। हम लोगों ने एक्शन भी करा और चीजों को जब देखा, आप देखे होंगे एग्जाम सेंटर से मेरिट लिस्ट तक सब मैनेज। ये घटना है आपकी 2017-18 की और ये पूरा का पूरा, ये चीजें मैंने कुछ सहेज के रखा है, जो चीजें हैं ये देख पा रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पर। और खेल कैसे हुआ ये पता नहीं, लेकिन हम कुछ चीजों को मैं हाईलाइट कर देता हूं कि ये जो फाइनली आप देखेंगे, फाइनली यहां देखेंगे जो 100 अंकों में बच्चे कैटेगरी वाले 83-84 ला करके कट ऑफ क्लोज हो गया था और 100 में टॉपर स्टूडेंट थे जो 98 नंबर लाए। कल एक बच्चों ने हमें व्हाट्सएप भेजा और उन्होंने बताया कि सर ये क्लर्क का एग्जाम है, किसी कैंडिडेट की स्क्रीन पर ये आ रहा है, कैसे आ रहा है इस पर हम डिटेल अभी चर्चा नहीं करेंगे, कहां से आ रहा है मुझे नहीं पता, छात्रों के द्वारा, नौजवान साथियों के द्वारा मुझे व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे हैं।
अब उस अभ्यर्थी के द्वारा जो क्लर्क का एग्जाम दिए हैं 150 प्रश्न की एग्जामिनेशन है, 149 मार्क के कंप्लीट बैठ गए, क्योंकि वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उनकी कितनी सही है या गलत है। हो सकता है उनकी गलत अटेम्प्ट भी हो सकता है कि उनकी कहीं ना कहीं कुछ अलग तरीके से एग्जामिनेशन कराई गई है, 150 में 49 वो रंगे हों। हम ये दावा नहीं करते हैं कि उनके द्वारा जो एग्जाम में रंगे गए 149 प्रश्न हैं वो गलत तरीके से हैं, क्या सही तरीके से, ये सारे विषय जांच की हैं। हमारा प्रश्न इतना ही है कि आखिर ये एग्जामिनेशन सेंटर से चीजें बाहर आ कैसे रहा है। जब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आप एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जाने की परमिशन नहीं देते हैं, पूरी जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद, इवन की बेटियों की यदि कान में कनवाली, नाक में नत्थी पहनकर यदि पहुंच रही है एग्जामिनेशन सेंटर पर, उसे भी टेप मार देने की परमिशन आपको है। स्टूडेंट्स यदि कोई हाथ में काड़ा भी पहन के पहुंच रहे हैं, उसे भी टेप मार देने की परमिशन है। ऐसे कंडीशन में इतनी हाई सिक्योरिटी में आपने एग्जामिनेशन जब कंडक्ट कराया और फिर भी इन चीजें बाहर आ रहा है, आपकी जो स्टेटमेंट है कि हम स्क्रीनशॉट बाहर, हम इस पर और भी आगे चर्चा करेंगे, तो ये फ्लैशबैक थोड़ा समझना होगा। तो ये टॉपर स्टूडेंट्स थे, सारा इसमें भी हम लोगों ने काफी जोर से विरोध किया था और प्रोटेस्ट भी किया था, तो सारा चीज था। लेकिन इसमें घटना बहुत मजेदार था, हम लोगों ने काफी जुलूस वगैरह भी किया और सारी चीजों को ये देखेंगे, बेटियां भी बहुत सारी जो हैं, व्यापक स्तर पर प्रोटेस्ट था। और ये देख रहे होंगे कि अर्धनग्न अवस्था में चीजों को हम लोगों ने विरोध किया, काफी संख्या में लोगों ने किया। अब समझना होगा एलआरसी स्कैम को, तो इससे थोड़ा 2 मिनट और समझ लें। हम लोगों ने जब पूरा विरोध शुरू किया पावर होल्डिंग का, कई साथियों ने पावर होल्डिंग के ऑफिस का घेराव कर दिया, पूरे ऑफिस में हमला बोल दिया, और जो लोग इस करतूत में शामिल थे, क्योंकि शामिल भी तो बाहर के लोग हैं नहीं, शामिल तो हमारे आपके बीच के ही लोग हैं। अब उनकी जिनकी रिजल्ट, पदों की संख्या लगभग 500 के आसपास था, 550 के आसपास, तो उसमें कैक स्टेप में स्कैम था। कुछ को 100 में 100 चीजें मिल गया, किसी को 100 में 90 मिल गया, किसी को 100 में 97 मिल गया, किसी को 100 में 100 मिला, डर से 100 में 100 अटेम्प्ट क्वेश्चन नहीं किए, कुछ छोड़ दिए, तो पद से कई ज्यादा स्टूडेंटों को स्कैम में शामिल कर लिया गया। पद के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट होगा ना। तो हम लोगों ने जब देखा कि जब ये पूरी प्रकरण जब स्टार्ट हुआ, तो जिनका रिजल्ट नहीं हुआ था वो, जिनकी पैसे फंस गए थे वो पुरजोर विरोध में थे, और जो बच्चे रियल मेरिट वाले थे वो पूरे सदमा में थे, पूरे रियल मेरिट वाले बच्चे पूरा सदमा में थे, और ये सोच रहे थे कि अब कुछ क्या होगा। एक उम्मीद की किरण दिख रहा है, अनुभव सर से संपर्क करो। अनुभव सर अपनी एफर्ट और प्रयास लगा करके उन बच्चों को मैंने कॉल किया कि जो रियल मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जो अपनी मेरिट मेधा पर विश्वास करते हैं, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे, उनसे आप 5 बार एग्जाम कराओ, 10 बार एग्जाम कराओ, कोई दिक्कत नहीं, जिनकी तैयारी कंप्लीट है। आप विषय वस्तु की चीजें पूछोगे, 5 बार पूछो, 5 बार जवाब देंगे। एक जिनकी सिलेक्शन हुई पड़ी थी, उनकी एक अलग ग्रुप था, और पूरा विरोध शुरू कर दिए कि ये एग्जाम सेटिंग अनुभव राज करा दिए, तो ये करा दिए, वो करा दिए। मैं उस समय भी चैलेंज किया था कि अनुभव राज पर सीबीआई लगा लो, सारी देश की एजेंसी लगा दो, यदि अनुभव राज कहीं इसमें इन्वॉल्व है तो मैं सरकार को ग्रांट करता हूं कि मुझे फांसी पर झुला दो। आज देखिएगा कि पूरी पावर होल्डिंग स्कैम का हर किसी के मुंह से सुनिएगा तो अनुभव राज का नाम बता देगा कि अनुभव राज सेटिंग कराया था, क्योंकि मैं उस प्रोटेस्ट से अपने आप को वापस कर लिया और बाहर हो गया। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो हर किसी की इतना ही थी कि मेरी से 1.5 लाख फंस गई, मेरी 2 लाख फंस गया। वो लोग मेरे साथ थे जो रियल मेरिटोरियस थे, वो घर में बैठे थे, जिनकी रियल मेरिट होनी चाहिए थी, जिनको लिए लड़ रहा था मैं, वो घर में बैठे हुए थे। और इन्होंने जो तरीका अपनाया कि इस माध्यम से बहाली को और विज्ञापन को रद्द कराते हैं या एग्जाम को रद्द कराते हैं और हम पुनः एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, फिर मेरा सेटिंग हो जाएगा, कि मेरा तो एडवांस पेमेंट लगा पड़ा। तो ऐसे स्थिति में अनुभव राज की स्थिति क्या हो, आप सुख निर्णय करेंगे। आज भी स्कैम वही हुआ है जो पावर होल्डिंग का स्कैम है, आज भी आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में देखिएगा। अब तो आप चिन्हित कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में जाकर के, जिनकी तैयारी कंप्लीट है 15 दिन बाद एग्जाम करा लो, क्या आपत्ति है? 15 दिन बाद आप एग्जाम कराइए, किसी की कोई आपत्ति नहीं है। जिनकी तैयारी कंप्लीट है वो बहुत विरोध कर रहे हैं कि एग्जाम रद्द नहीं होना चाहिए, एग्जाम रद्द हो जाएगा तो बेरोजगारी और बढ़ ही रह जाएगी। भाई किसकी बेरोजगारी? प्रश्न तो ये है, क्या वो सेटिंग करके गए हैं उनकी बेरोजगारी की चिंता मैं करूं? उनकी बेरोजगारी की चिंता के लिए हम लोग बैठे? जो बच्चे मेरिटोरियस हैं, जो मैंने दिन रात एक करके पढ़ाई किया, किताबों में आंख लगाया, सेटिंग किया, बैठा,
कंटिन्यू। उनकी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है, वो तो होपलेस हुए पड़े हैं। वो तो भगवान से उम्मीद करें कि भगवान ऐसी हालात होगा, ऐसी स्थिति होगा तो हम लोग काहे को पढ़ रहे हैं। और ये बढ़ावा दे रहे हैं, ये सारे लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और आपके बीच के सारे लोग हैं, आप उसे चिन्हित करने की कोशिश करिए। जो ग्रुपों में लिख रहे हैं कि एग्जामिनेशन में धांधली नहीं हुई है, उनसे पूछिए कि ये चीजें बाहर कैसे आ गया, ये कौन व्यवस्था था जो आ गया। और जब उस स्क्रीनशॉट की बात जहां तक कर रहे हैं विभाग के लोग या जो बोर्ड के पदाधिकारी हैं, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि कौन सी डिवाइस आपने अलाउ किया, किसने ये स्क्रीनशॉट लेके बाहर लेके चला गया। प्रश्न तो ये है। जबकि आप उसको देखेंगे तो कंप्लीटली दिखेगा किसी लैपटॉप में वो एक्सेस लिया हुआ है, वो स्क्रीनशॉट नहीं है। आज एक और भी जो है क्लर्क पद वाला जो वायरल है, क्या है आप लोगों की कंप्यूटर जो दी गई थी उस पर क्रोम इंस्टॉल है? एग्जामिनेशन के अलावा कोई एप्लीकेशन उसमें दिख रहा है? इनकी क्रोम वाली एप्लीकेशन कहां से दिख रहा है? और कोई फोटो जब खींचते हैं, कोई भी फोटो आप खींचिए तो लैपटॉप हो या कंप्यूटर फुल स्क्रीन में नहीं खुल सकता। कंप्यूटर हम लोग भी चलाते हैं, आप लोग भी इंजीनियर हैं सभी लोग, कोई भी फोटो को लगाइएगा तो फुल स्क्रीन नहीं होगा वो। और जब जूम करेंगे तो वो चीजें दिखेगा। यहां फुल स्क्रीन दिख रहा है वो, तो फुल स्क्रीन तभी होगा जब कंप्लीट एक्सेस वहां होगा। तो ये चीजें प्रथम दृष्टया में यह स्पष्ट हो रहा है कि सिस्टम हैक था। कई बच्चों का कंप्लेन है, कई बच्चों का कंप्लेन है कि क्वेश्चन भी आउट करके एक रात बिफोर पढ़ाए जा रहे थे। कुछ ऑडियोज भी वायरल हैं और उस ऑडियो में चैलेंज दिए जा रहे हैं अनुभव राज को। तो अनुभव राज सर में कफन बांध के घर से निकला है, अंजाम की परवाह किए बगैर बेहतर परिणाम के लिए मैं निकलता हूं। कृपया कर पिन करने की कोशिश ना करें, ना तो आप टंग जाएंगे दीवालों में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हर थाने हर चौक चौराहे पर तस्वीरें लगी दिख जाएगी, ये चिंता मत करिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो बच्चे मेरिटोरियस है, ईमानदारी से कुछ कर गुजरने की साहस और जोश जुनून रखते हैं, तो अपने अधिकार के लिए घर से निकलिए। ये व्हाट्सएप और फेसबुक में लिख देने से और अनुभव सर ये कर देने से नहीं आएंगे अनुभव राज। अनुभव राज की जो ताकत है ना वो आप में। अनुभव राज अपने आप में अकेले अनुभव राज नहीं, समस्या आपकी है, आप घर से नहीं निकलेंगे। व्हाट्सएप लिखिए, याद करिए वो क्रांतिकारियों की दिन, वो देश आजादी की लड़ाई फिरंगियों के खिलाफ कितना चैलेंज रहा होगा। क्या उस जमाने में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब दुनिया जहान होता तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। आप और हमारे जैसे लोग बैठ करके व्हाट्सएप पर लिख देते गांधी जी को आज का क्या हुआ अपडेट कर दीजिएगा। भगत सिंह आज कहां हमला बोले, नहीं बोले, अच्छा सोए रह गए, कोई बात नहीं। तो आजादी भी हमें इसी तरीके से मिल जाता व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब से। सो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। आप अपने घरों से नहीं निकलेंगे, इन अपराधियों को अपराध करने के लिए खुला नंगा नाच करने के लिए आपने छोड़ दिया। और जो बच्चे कह रहे हैं, कुछ कैटेगरी के बच्चे हैं कि हम लोग तो फलाना कैटेगरी है, फलाने में है, ये एससी में है, ईडब्ल्यूएस में है, ईबीसी में है, फलाना है, ढिमकाना है, हमारा कटअप कम जाएगा सर, होने दीजिए, कुछ तो बेरोजगारी कमेगा। ये वो दुहाई देते कुछ तो बेरोजगारी कमेगा। अरे एक की बेरोजगारी कमने नहीं जा रहा है, जितने मास स्तर पर यह स्कैम हुआ है, 8,000 में 8,000 सीटें बेच दी गई। किस उम्मीद से हैं? जब रिजल्ट जिस दिन आएगा उम्मीद करिएगा कि हमारा हो जाएगा, 80 से नीचे कटअप नहीं होने जा रहा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिस स्तर की क्वेश्चन और प्रश्न पूछे गए हैं, 80+ स्कोर करने की क्षमता किसी में नहीं है। यह सेमेस्टर की एग्जाम नहीं है, कंपटीशन की एग्जाम है। आज तक उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या यूपी SSS का एग्जाम, 400-500 सीटों पर विज्ञापन निकलती थी, 52%, 53%, 54% में फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाता था बच्चों का। 500 सीटों में 8,000 वैकेंसी था। जो भी बच्चे इस अपराध में लीन हैं, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं, यदि ऑनेस्टली थोड़ा सा पढ़ लिए होते तो 30 से 40 नंबर, 30 से 40 क्वेश्चन समझेंगे, प्रश्न यदि आप बनाते तो फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता। आप जिस अपराध में फंसे हैं, किसी के बहलावे में, वो आपको चीट किया है, कंप्लीट रूप से आपके 2-4-5 लाख रुपए ठगने का काम किया है। और आप ईमानदारी से एग्जाम दिए होते, 30 से 40 क्वेश्चन यदि आप बनाने की क्षमता रख रहे थे, आप सभी का रिजल्ट हो जाता, चाहे वो कैटेगरी का हो या अनरिजर्व कैटेगरी का। तो अब चीजें थोड़ा और समझेंगे हम लोग डिटेल से इस विषय में कि ये जो स्कैम होने से पहले
हम सोए हुए नहीं थे। समय समय पर घटनाक्रम जो चीजें आ रहा था प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या अन्य चीजों से, सरकार तक हम अपना संवाद रख रहे थे, जानकारी को दे रहे थे कि आगामी एग्जाम में क्या क्या खेल होने जा रहा है। और हम शुरू से कह रहे हैं कि जब भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की व्यवस्था होगा सेफ एंड सिक्योर नहीं है, क्योंकि उसमें सरकार के कोई पदाधिकारी इन्वॉल्व नहीं होता है। और खास करके जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कंपनी कोई चीज करती है, उसमें प्राइवेट लोग जो बाहरी होते हैं और बहुत कम पैसे पर हायर करके उसे इंगेज किया जाता है और उसे खरीदा भी जा सकता है और वो आपकी जिंदगी से खेल भी सकता है। लेकिन जब ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है तो सरकार के बड़े पदाधिकारी और सारे स्टाफ जिनकी अपनी खुद की नौकरी बचाने की जिम्मेवारी गले में फंसता है, तो अपराध करने से 100 बार नहीं 1000 बार सोचता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि ऑफलाइन एग्जाम कराइए। पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अभी लगातार 4-5 एग्जाम कराइए। एक स्कैम बताइए कि सामने आपको आया। अभी सबसे बड़ी एग्जाम जो बड़े बड़े पहुंच वाले बड़े बड़े लोग, बिहार में सचिवालय सहायक एग्जाम हुई है, मालूम है आपको? मैं चैलेंज ठोक के कहता हूं कि एक आदमी को खोज के दिखा दो पूरे बिहार में कि सचिवालय सहायक में किसी ने सेटिंग कराया हो। ये सरकार चाहे, सरकार की मशीनरी चाहे, सरकार की व्यवस्था चाहे कि हमें जस्टिस करना है और फेयर रिक्रूटमेंट करना है, तो मैं समझता हूं कि फेयर बहाली होगा। सरकार के अंदर बैठे हुए सारे लोग इस व्यवस्था को चाहते नहीं है। वो ये स्थापित करना चाहते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बने, गरीब के बेटा कभी भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। जो पीछे छूट चुके हैं उन्हें आने देना नहीं चाहते हैं, उन्हें सचिवालय में घुसने देना नहीं चाहते हैं। सचिवालय का एड्रेस पता हो जाएगा, उसको यह मालूम हो जाएगा कि ऐसे एसी वाले बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े जगहों पर, बड़े बड़े चेयरों पर बैठ के हम पॉलिसी डिसाइड करने लगेंगे। उनको लगता है कि मेरा बेटा नालायक है फिर भी इसी जगह पर आए। ये हमें जागरूक होना होगा, हमें इन चीजों को लड़ना होगा और हमें निकलना होगा घर से। आप इस चीज के लिए भूल जाइए कि कोई आपके लिए कर देगा। आप नहीं निकलेंगे अपने घर से अपने अधिकार, अपनी राइट्स के लिए, कोई आपके साथ देने नहीं आ रहा। बात क्लियर है? तो समय समय पर चीजों को, ये देखिए अब दैनिक भास्कर का 31 मार्च 2023 की ये न्यूज है और ये फ्रंट पेज का न्यूज था। 2-2 लाख में बिकते हैं पटना के 20 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र। ये एकदम आप देखिए समय समय पर इस प्रकरण को चलाया गया। यहां से मेरी कोशिश नहीं थी, ये लगातार हम सारे जगह प्रिंट मीडिया का, और कैसे सेटिंग का खेल होता है पूरी चीजें इसमें आप स्क्रीन पर लगी हुई है, आप स्क्रीनशॉट कर लेना या पढ़ लेना, नहीं तो मैं कई जगहों पर भिजवा दिया हूं पूरा पीडीएफ बनवा करके। ये सारे खेल इसमें हम लगे हुए हैं, कैसे किया जाता है पूरा स्कैम की कहानी ऑनलाइन व्यवस्था का। नेक्स्ट देखेंगे आप, ये देखेंगे कि इस ऑनलाइन के खिलाफ एक एग्जामिनेशन हुई है स्टेट फूड कॉर्पोरेशन का, बिहार का क्या लिखता है, एसएफसी करके लिखता है, एसएफसी स्टेट फूड कॉर्पोरेशन एग्जामिनेशन, यही बीसीसी ने कंडक्ट की है। और आज वो रिजल्ट जारी करने की ताकत नहीं रख रहा है, वो रिजल्ट उससे जारी नहीं हो पाएगा एसएफसी का, कि सारे बच्चे का मार्क्स जो आ रहा है ना 90+ है सारे बच्चों का। बड़ा मुश्किल में आ गया, रिजल्ट ही नहीं बना पा रहे हैं वो, और बोलेंगे कि स्कैम हुआ नहीं है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में 90% अबव स्कोर होना अपने आप में संदेह के घेरे हैं। यहां तो बच्चे 150 में 149 सही कर रहे हैं, 100 में 199 क्वेश्चन बना रहे हैं, 98 बना रहे हैं। तो ये चीजें, तो ये विधानसभा में भी प्रश्न उठाई गई, सरकार इस पर कोई अभी तक एक्शन नहीं की है। 14 मई 2023 को यह आया है, पुलिस ने परीक्षा माफियाओं पर आईपीसी की गलत धाराओं में दर्ज किए केस, सबको मिल गई जमानत। अब सोचिए यह कितनी बड़ी विडंबना है, ये कितनी बड़ी विडंबना है। सरकार के सिस्टम में बैठे लोग ही इस तरह की चीजें करेंगे। क्या कल इंजीनियर है, मैं कल जब डिपार्टमेंट में जाऊंगा या हमारे प्यारे छोटे नौजवान साथी हमारे जाएंगे, इससे यह अपेक्षा की जाएगी कि जो डिजाइन और ड्राइंग दिया गया हो आपको भवन बनाने के लिए, रोड बनाने की जो चीजें दी गई हो, उसमें भी आप गलत करके आ जाएंगे। और जिस तरीके की रिक्रूटमेंट हो रहा है वहां तो कहना ही मुश्किल है कि क्या होने वाला है। तो आप ये देख लेंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये बहुत बड़ा न्यूज है, ये बड़ा न्यूज है। ये गिरफ्तार परीक्षा माफियाओं की कुंडली खंगाल रही है पुलिस, ये हेडिंग था। लेकिन उसके साथ ये नीचे का हेडिंग आप पढ़ पा रहे होंगे, अमीन बहाली में धांधली की साजिश रच रहा है विजेंद्र गुरु, अगस्त में होने वाली है परीक्षा। ये न्यूज कब का है? ये 19 जुलाई 2007 का है।
4 अगस्त से परीक्षा स्टार्ट आपकी हुई है और जुलाई में आपको आगाह कर दिया गया। आपने क्या तैयारी करा? सभी कर्जालों में सभी बड़े पदाधिकारियों तक न्यूज अखबार जाता है। ये दैनिक भास्कर का न्यूज है, सभी बड़े पदाधिकारी, मंत्री, विधायक, सबको ये चीजें पता है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि कब क्या होने वाला है। क्या आपने चेता नहीं था? कितनी बड़ी साजिश चल रही है। तो इसे भी आप अपने स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट कर लेंगे या देख लेंगे। नेक्स्ट, सॉरी, बिहार अमीन क्लर्क संविदा भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी है ब्लैक लिस्टेड। जानिए 2018 में क्या हुआ था। ये सेंट्रल एसएससी के एग्जामिनेशन कराने में इनके 10 लोगों पर एफआईआर किया था। अब ये अखबार जो है दैनिक जागरण का 4 अगस्त 2023 को 1:45 में ये पब्लिश किया गया। इनके पोर्टल पर भी, इनके प्रिंट मीडिया, प्रिंट अखबार में भी ये न्यूज। इसके बाद भी ये एग्जाम कंडक्ट करा रही है एजेंसी, कोई आपत्ति मुझे नहीं है। ये आप ये देख रहे हैं, फ्रंट पेज का न्यूज है ये दैनिक भास्कर का 14 अगस्त 2023 का। 13 अगस्त का एग्जाम हुआ, 14 को सारे माफियाओं के साथ बिहार के 10 परीक्षा माफिया पेपर लीक कराने के साथ साथ सेंटर का भी ले रहे हैं ठेका। अब ये लोग ऐसे लोग बन गए कि जो सेंटरों का अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर खोल दिया, कुछ लोग ऑनलाइन कराने की कंपनी खोल दिया। ये सारे लोग हैं, इनकी सारी तस्वीर देख लीजिए, ये सारे चीज देख लीजिए। इसके बावजूद भी सरकार अभी भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराना चाह रही है। इसका मतलब है कि डिप्लोमा के पद पर सरकार शुरू से कॉन्शियस नहीं है। ये हमें लड़ना होगा। विज्ञापन 2011 में निकाली गई बिहार एसएससी से, 2 बार परीक्षा रद्द कराने के बाद तीसरी बार बमशक्कत हम सारे बेरोजगार स्टूडेंट मिलकर के खड़ा होकर के एग्जाम कराए तो फेयर एग्जाम हुआ। 230 पद पर विज्ञापन निकाली गई थी, जिसमें मात्र 850 लड़के क्वालिफाई किए थे। इसकी कहानी भी नेक्स्ट स्टोरी में मैं लेकर के आऊंगा कि पूरी प्रकरण क्या हुआ था। आप देखेंगे, केस दर्ज कर वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं जुटा पा रही है पुलिस, जमानत पर छूट जा रहे हैं परीक्षा माफिया। यहां देखेंगे पूरा सारा चीजें, आखिर सरकार की सिस्टम है। 15 अगस्त का ये न्यूज है, ये रिसेंट न्यूज में दे रहा हूं। एक भी दिन, जितने दिन एलआरसी का एग्जाम चला है, सारे घटनाक्रम को दिखाया गया। अब ये देखिए क्या है, इनको पकड़ में नहीं आ रहा था। उड़ीसा सरकार, उड़ीसा में घटना हुआ, पकड़ के लेके चला गया आपके यहां के लोग को। क्या चल रहा है? 17 अगस्त का ये न्यूज है। 18 अगस्त का कंप्लेन के बाद ये देखिए क्वेश्चन का, ये देखिए हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन है। हम भी बच्चों से जुड़े हुए हैं, हम भी छात्रों से जुड़े हुए हैं। हम अपने साथियों को बुला करके पूछा कि आपने एग्जाम देके आया भाई, 10, 20, 50 क्वेश्चन बताओ क्या याद करके आया। बहुत क्वेश्चन, आप 10 से 15 या 20 क्वेश्चन को मेमोरी में लेके आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप नहीं 40, 50, 100 क्वेश्चन नहीं लिख देंगे आप। ये टोटल का टोटल ये आंसर है। और इस पर जो बीसीईसी के बड़े पदाधिकारी का स्टेटमेंट है कि ये स्क्रीनशॉट है, तो मैं बता रहा हूं, फिर से आप देख लीजिए। ये फुल स्क्रीन पर कंप्लीट ये क्वेश्चन नहीं खुल सकता। ये स्क्रीनशॉट इसको नहीं कहते, या कैमरा से लिया हुआ फोटो नहीं है ये। और कैमरा से बात कर रहे हैं, फोटो लेने का कहीं भेज दिया है, लैपटॉप में खोला हुआ है, ये बातें वो कह रहे हैं, जबकि ये लैपटॉप में कंप्लीटली एक्सेस किया हुआ है। और सफाई या दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी की कंप्लेन नहीं आ रहा है, तो कंप्लेन भी आप तक पहुंच जाएगा श्रीमान। क्या लिखा हुआ है? केएसएम सॉल्यूशन पर केस दर्ज है ना, सिप्फी ले रही है परीक्षा, उसे ही दे दिया गया जांच का जिम्मा। ये तो वही हो गया बात कि दूध की रखवाली बिल्ली ही करे, दूध की रखवाली बिल्ली ही करे। और कितना सुरक्षित रहेगा आप सोच लीजिए, आप सोच के देखिए। नेक्स्ट, अब देखिए क्या है, एनीडेक्स ऐप से अमीन परीक्षा का प्रश्न पत्र हो रहा था सॉल्व, ये देख लीजिए। ये हमारी तो न्यूज है नहीं। अब यहां देखिए, प्रश्न पत्र लीक की प्राथमिकी को लेकर के 2 थानों के बीच रार। अब कौन थाना एफआईआर करेगा? अब जब सरकार की एफआईआर ना हो, सरकार के बड़े पदाधिकारी का एफआईआर नहीं हो, आम पब्लिक को क्या एफआईआर लेंगे? आप किसके कंप्लेन सुनने जा रहे हैं? नेक्स्ट, अब दावा परीक्षा अमीन पत्र का लीक का नहीं। अब देखिए इसमें जो दावा उन्होंने किया, ये बहुत अच्छा से आप लोग पढ़े भी होंगे, आप लोग के इन पर था भी है। इनका कहना है कि किसी ने कंप्लेन नहीं करा ना। मैं बिहार प्रदेश के सारे बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करता हूं, कल दिनांक
21 अगस्त है, दिन सोमवार, 12 बजे अपने आवेदन को लिखिए और जितने साक्ष्य आपके पास उपलब्ध हैं बीसीसी में जा करके एक जेरॉक्स कॉपी बना लीजिएगा और आप आवेदन को रिसीव करा के आ जाइए। 1000 की संख्या में कल पिटीशन फाइल कर दीजिए। कोई दिक्कत है? सभी लोग जाइए। ये चीजें हो रहा है, उनको लग रहा है कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है तो सारे चीजें, और उससे पूछिए कि किस बिनाद पर आपने कहा है। इसी में उन्होंने कहा है ना कि किसी ने फोटो खींच लिया और लैपटॉप में अपना लगा लिया और वहां से फिर फोटो बना लिया और जान करके ये वायरल करने की कोशिश कर रहा, परीक्षा में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा। तो वो कौन लोग कोशिश कर रहे हैं, उनको भी सजा दें आप। मेरा प्रश्न आपसे श्रीमान इतना ही है कि आपकी सारी व्यवस्था जब स्कैन करके बच्चों को एंट्री कराया तो मोबाइल लेके गए कौन थे? ये क्यों लोग फोटो खींच करके आपके वायरल कर रहे हैं? दूसरा आप देखेंगे अगले दिन का जब स्टेटमेंट है, इसी में शायद इसी में एक न्यूज था, मैं देखना चाहूंगा। हाँ, यहां देखेंगे आप, बड़ा सवाल इसी में उन्होंने लिखा है। इसमें अखबार ने भी प्रश्न पूछा कि बड़ा सवाल, जब सेंटर पर जैमर लगा है, अभ्यर्थियों का फ्रिस्किंग हो रहा है तो पेपर बाहर कैसे? एग्जामिनेशन का टाइमिंग श्रीमान आपका 10 बजे से स्टार्ट होता है और 12:15 में आपका एग्जाम ओवर होता है और ये 11:18 में आपके क्वेश्चन बाहर, और उस ग्रुप में 11:18 डाल दिया गया। उस ग्रुप की जो स्क्रीनशॉट बच्चों ने लेके वायरल किया है वो 11:18 में सर उस ग्रुप में वह क्वेश्चन था। ऑन एग्जामिनेशन टाइम इस तरह की कुकृत्य किसने साहस की? प्रश्न है हमारा ये हुजूर, और इसमें सारी बात लिखा है। पार्षद ने कहा कि अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र पर जाने दिया जाता है। ये आपकी स्टेटमेंट है। तो फिर आखिर किसने इस डिवाइस को ले गया जो वहां से आपके क्वेश्चन को खींच करके लेके चले आए? और उसने प्रश्न को खींचा तो उसमें कंप्यूटर जो लगे हुए डेस्कटॉप थे उसके कोई सीन नहीं आया, सिर्फ आपको ऐसा कैमरा लगा के खींचा गया जो कि आपके स्क्रीन पर खुले हुए प्रश्न थे वही खिंचा के आए और दूसरे लैपटॉप में एडजस्ट कर लिया और आपको वायरल करके बदनाम कर रहा है। इस तरह की सफाई आपसे उम्मीद नहीं थी श्रीमान, इस तरह की उम्मीद आपसे नहीं थी। आप पर हम प्राउड फील करते थे, आपकी क्रेडिट पर, आपके पूर्व की एग्जामिनेशन फेयर कराने पर सारे प्रदेश के बच्चे आज आपकी शब्दों को सुन करके अपने आप को शर्मिंदित हैं कि आप मेरे गार्जियन हैं और आप इस तरह की बातें बोलेंगे। ये शोभा नहीं दे रहा। आपको जांच करके जस्टिस करना होगा, जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उसे सही जगह पर ठिकाना लगाना होगा। सो प्यारे स्टूडेंट्स, पूरी चीजों को आप समझ रहे हैं, हमारे नौजवान साथी, सारी चीजें हैं। अब आपसे हमारा प्रश्न है कि यदि आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपका लड़ाई कोई नहीं लड़ देगा। हर किसी की अपनी जरूरत है। कौन लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कौन लोग रोजगार में जाएंगे, इसकी चिंता ना करिए आप। कौन लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कौन लोग रोजगार में जाएंगे, इसकी चिंता मत करिए। आपको लग रहा है कि मेरा अधिकार कोई छीन रहा है, आप चुप मत बैठिए, नहीं तो इस तरह से होते रहेगा। आप सोचिए कि विज्ञापन चला गया, ठीक है आगामी की तैयारी करेंगे, तो आगामी के लिए भी और तैयार रहेंगे जोर शोर से। अब तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये लोग जो अमीन बनने जा रहे हैं ना, आगामी बहाली आपको भी प्रभावित कर देंगे आकर के। ये लोग जो अमीन बन जाएंगे अभी 2-4-5 लाख खर्च करके, 10 लाख खर्च करके, तो आगे भी शांत नहीं बैठने वाले, आगे आपको कोहराम मचा देंगे। ये भ्रम में ना रहे आप लोग, क्योंकि जाएंगे तो वसूली भाई बन जाएंगे, ये जाके वसूलेंगे और कुछ करेंगे नहीं है। और कितने नॉलेज वाले लोग जाएंगे हमको पता है, कौन लोग जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहां। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम ज्यादा बोल नहीं सकते, एक्चुअली आंखों में काफी दर्द है और ये फ्लू होने के कारण बहुत परेशानी में मैं हूं। हम ज्यादा तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, कल आप 21 तारीख है, 21 अगस्त 2023, समय टाइम जो होगा 12 बजे। सबको आने में सुविधा होगा जो कोई दूर से होंगे, है ना। ये 12 बजे दिन में टाइम रख लीजिए, ज्यादा बेहतर है। कोई दूर के भी साथी होंगे जो आ जाएंगे। और सारे लोग एक आवेदन को लिखिए अपनी भाषा में, अपनी शब्दों में, और आवेदन को लिख के रिसीविंग कराइए, लिख करके आइए। और साथ में 3 कॉपी बनाए, सीएम को भी लिख के दें, डिप्टी सीएम को भी दें,
कोशिश करें कि सामान्य प्रशासन को भी आवेदन रिसीव कराएं, क्योंकि वो जो बीसीसी है वो सामान्य प्रशासन जीएडी से कंट्रोल होता है, वो उसमें एलआरसी का कहीं बहुत बड़ा रोल नहीं है, वो एलआरसी का बहुत बड़ा रोल नहीं है, वो जिसको मेरिट बनाकर देगा एलआरसी उसको रिसीव कर लेगा। तो जीएडी को भी दें। और बहुत अच्छे सचिव हैं वीराजेंद्रन साहब, उन तक पहुंचे, 10 बच्चे 5 बच्चे जाकर कहें, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और पेपर की पीडीएफ बनवा करके मैं भेज दे रहा हूं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुपों में, उसको प्रिंट करके लगा दीजिए कि सरकार के हर एक बड़े पदाधिकारी को इस घटनाक्रम होने की पहले से आगाह की जा रही थी, पहले से सूचना था, उसने क्या चौक चौबंद व्यवस्था किया और आज ये परिणाम सामने है। मैं अपने भविष्य के प्रति आशंकित हूं। आप ठीक है कह रहे हैं कि सब चीज फेयर हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी फेल कर गई है, यह सर माने आप। और हम जांच की मांग करते हैं सभी छात्र, आप प्लीज जांच करें, सभी लोग अपना एक आवेदन कल रिसीव करवाएं, फिर देखते हैं। बाद बाकी तैयारी पढ़ाई जारी रखिएगा, पढ़ने वाले बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, एकमात्र मेरी ध्येय है। और अब आपके चिन्हने में देरी नहीं लगेगा, जितने व्हाट्सएप ग्रुप में लोग हैं, तो भाई उनकी तैयारी है ना, क्यों परेशान है? रद्द करे परीक्षा, ऑफलाइन एग्जाम ले ले, या दूसरे एजेंसी को हायर करे, टीसीएस को दो एग्जाम, क्या दिक्कत है? करावे टीसीएस से एग्जाम, 15 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराए सरकार। जितने बच्चे के एग्जाम लिया है, एक दिन में पटना के सभी सेंटरों पर एग्जाम हो जाएगा ऑफलाइन में। कराइए, सारे पदाधिकारी को इन्वॉल्व करिए, चौक चौबंद व्यवस्था करिए और एग्जाम लेकर रिजल्ट पब्लिश करिए। सॉरी, तो नौजवान साथी, आपसे यह आग्रह हमारा, आप अपने अधिकार के लिए घर से यदि नहीं निकलेंगे, आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। मैं भी तब तक आपके साथ खड़ा हूं जब आप खुद घर से निकलेंगे। आप खुद घर से नहीं निकलेंगे, मैं भी आपके साथ खड़ा नहीं, स्पष्ट जान लें। और कल आखिरी दिन होगा, आपसे हमारी आग्रह, यदि आप नहीं आएंगे अगले दिन से मैं भी नहीं आऊंगा। रोजगार आपको करना है, जान मैं नहीं लगाने जाऊंगा। बहुत स्पष्ट है हमारा विचार। जिस तरह की पावर होल्डिंग में लोग चीट कर रहे थे, तो यहां मत सोचिए कि व्हाट्सएप पर लिख देने से, फेसबुक पर लिख देने से अनुभव सर निकल के आ जाएंगे, ये भ्रम में मत रहिएगा। मेरे पास वक्त भी नहीं है आपके व्हाट्सएप देखने का, मैं देखता ही नहीं हूं, मेरे पास टाइम ही बहुत कम है जी। हमसे करीब जुड़े हुए लोग, उनका तो 5 दिन 10 दिन के बाद रिप्लाई करते हैं। जब हम फोन कॉल उठाने में सक्षम नहीं हो रहे तो व्हाट्सएप पर कितना ही लिख पाएंगे? मेरी बात हो रहा है ना? जब हम फोन कॉल उठाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब पर हमसे अपेक्षा ना रखें आप। हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। बहुत बच्चे लिख देंगे और लिखते हैं रिप्लाई सर, रिप्लाई सर। आप करते रहिए रिप्लाई, हम तो व्हाट्सएप पर आएंगे ही नहीं। कभी कताल अदा कदा यदि मन में रहता है कि हम फ्री हैं, तब हम व्हाट्सएप को खोलते हैं। मालूम चलता है किसी का 1 हफ्ता पुरानी मैसेज है, किसी का 5 दिन पुरानी मैसेज है, जवाब क्या ही देंगे? तो प्यारे स्टूडेंट, हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं, आपकी अपनी भविष्य, आप घर से नहीं निकल रहे हैं मेरे नौजवान साथियों, तो आपकी भविष्य का दूसरा कोई रखवाला नहीं, कोई नहीं है। और आप खुद उन फिरिंगियों के चक्कर में पड़े हैं जो कि आपकी जिंदगी को बर्बाद करने में और सेटिंग में इन्वॉल्व है। बड़ा बड़ा लंबा लंबा डींग हाकेगा, वो बड़ा बड़ा सफाई देगा, 100 बात कहेगा कि आ गया, चंदा लेगा, ये करेगा, वो करेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार के कोई चंदा चुटकी मत करिए आप, इसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत लंबा चौड़ा मारेगा और सामने सब चीज दिख रहा है। जीवन में एक संघर्ष की लड़ाई किसी ने आज तक जीता नहीं अनुभव राज के अलावा, जो डिप्लोमा की लड़ाई लड़ा हो। एक लड़ाई 40% बचाने की भी लड़ाई उन लोगों ने लड़ा जो अपने आप को लड़ाई दिखा रहे हैं। 19 हटाने की भी लड़ाई उन लोगों ने लड़ा। जितनी भी लड़ाई लड़ा उसमें किसी में सफल नहीं हुआ। खुद को बचाने में भी लड़ाई लड़ा, सफल नहीं है वो, बचा नहीं पाए अपने आप को। जब अपने आप को बचा नहीं पाए हो तो दूसरे की दुहाई मत देना, मैं खुल करके बोल रहा हूं। अब लड़ाई तुम्हारे आमने और सामने की हो जाएगी। जिस दिन आमने और सामने की हो जाएगी, टिक नहीं पाओगे। यदि आप मुझे सुन रहे हो तो आमने और सामने की लड़ाई हो जाएगी। तुम्हें मासूम बच्चा और प्यार कर समझ करके एक्सक्यूज कर दिया गया था, लेकिन तुम उस योग्य नहीं हो, उस लायक नहीं हो तुम। मैं खुल करके बोल रहा हूं। सो प्यारे नौजवान साथी, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि कल सभी पहुंच के अपनी बातों को, स्पेशली कंप्लेन आप रखिए। आप एक कंप्लेंट हैं, आप अभ्यर्थी हैं, आप एक एप्लीकेंट हैं, आपका राइट्स बनता है, आपका अधिकार है। स्वच्छ परीक्षा का जिम्मेवारी बोर्ड ले और निष्पक्ष व्यवस्था के साथ हर चीज ट्रांसपेरेंट हो,
हर चीज पारदर्शिता हो। हम ये भी मांग करेंगे कि रिजल्ट फाइनल प्रकाशन होने से पहले उन सारे बच्चों के मार्क्स जारी किया जाए। हम ये भी मांग करेंगे अपने आवेदन में, यदि आपको लगता है कि हमारा रिजल्ट सही है और हमारा सिस्टम सही काम कर रहा है, फाइनल मेरिट लिस्ट पर प्रकाशित करने से पहले उसके रोल नंबर के साथ, उसके नाम और पूरी डिटेल के साथ, उनकी प्राप्त किए गए परीक्षा में मार्क्स और कितने प्रश्न उन्होंने अटेम्प्ट किया था वो प्रकाशित करें। दूध का दूध और पानी का पानी अलग से दिख जाएगा आपको। दैट्स क्लियर, सारे चीज दिख जाएंगे बच्चों। तो चलते चलते आखिरी शब्द, यदि आप नहीं निकलेंगे घर से, आपका कोई सुनने वाला नहीं। आप अपने घर में रहिए, व्हाट्सएप लिखिए, फेसबुक लिखिए, कोई रिप्लाई देने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।